क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी शब्दों में ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों यानी ट्री का अर्थ है तीन, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रोन का अर्थ जिसका है माप, मेट्रोन जिसका अर्थ है माप, यानी कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हो गया तीन भुजा की माप। यानी हमको पढ़ना है कर्ण, आधार और लंब। तो 500 और 800 ईसा पूर्व पहले की बात है, आर्यभट्ट के समय। यानी हिंदी में इसको ज्या के नाम से पुकारा जाता है, इंग्लिश में साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया साइन। पहले हिंदी में कोज्या, फिर कोसाइन को कोज्या कहा जाता था, अब आ गया कास। फिर टेजेंट को हिंदी में स्पर्जिया, फिर आ गया उसका शॉर्ट फॉर्म टेन। फिर कोसकेंट को ब्यूजिया, उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया कोसेक। सेकेंड को ब्यूजिया हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म में आ गया सेक। कोटेजेंट को कॉट और हिंदी में ब्यूस्पर्जिया के नाम से पुकारा गया। ये फिर उसके बाद आ जाइए, ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण क्या हो गया 90 अंश का, और इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, और ये लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इससे एक फार्मूला तैयार हुआ है लाल बटे कक्का। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो ये साइन का लंब बटे कर्ण हो गया, कास का आधार बटे कर्ण हो गया, टेन का लंब बटे आधार हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो कोसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब। कास का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा काट होता है आधार बटे लंब। अब इसको थोड़ा विस्तार रूप से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण हो गया हिंदी में। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हिंदी में आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का क्या हो गया कर्ण बटे लंब, उसी तरह कर्ण बटे लंब हो गया हिंदी में। कास थीटा का हो गया अपोजिट सेक थीटा का यानी कर्ण बटे आधार हो गया। टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है तो टेन का उल्टा काट होता है, काट का आधार बटे लंब हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा और समझना है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये अगर एंगल 90 अंश का है तो इसके सामने का ये सामने की भुजा जो होती है ये हमेशा कर्ण होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। ये मान लो ए बी ए सी हो गया। अगर इसके सापेक्ष कोण ए के सापेक्ष अगर आधार कर्ण और लंब मानेंगे कोण ए के सापेक्ष, यानी कि मान लीजिए कि साइन ए, तो साइन ए यानी कोण यहाँ से मापेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो बस समझने वाली बात है यही कि अगर कोण ए हमारा यहाँ पे रहेगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और बाकी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, आधार और लंब चेंज होता रहता है। बस इसके बाद अब प्रश्नावली स्टार्ट होगी। धन्यवाद।